नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने ये चैनल चालू किया था 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए, ताकि वो घर पे बैठ के, अभी कोचिंग जहाँ बंद है, स्कूल बंद है, ऐसे में वो पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो उनके लिए मैंने शुरू किया था, लेकिन मेरे पास कई रिक्वेस्ट आई थी जिसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स होता है वो पढ़ाने के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो सक्सेस होता है तो मैं आगे जाके और अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एकदम बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ना चालू करेंगे। बेसिक मतलब इतना बेसिक से हम लेके चलेंगे जिसमें अगर 10वीं के बाद किसी ने मान लो मैथमेटिक्स को हाथ भी नहीं लगाया है तो ऐसे में भी उसको सब चीज़ें समझ में आएंगी। और बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मैंने खुद ने कई यूट्यूब चैनलों पे वीडियो देख रखे हैं। ज़्यादातर वीडियो ऐसे होते हैं जो बीच में से स्टार्ट हो जाते हैं, हमें बेसिक पता ही नहीं होता, हमें चीज़ें पढ़ाना चालू कर दी जाती है। तो ऐसे इस तरीके के इसको दूर करने के लिए मैंने ये चैनल चालू किया है जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। और ज़्यादा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग सभी इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट भी कीजिए, आपको कोई डाउट हो और आप कुछ सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं लेटेस्ट व्यापम ने जो एग्ज़ाम निकाली है जेल प्रहरी, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो आपको जेल प्रहरी के अलावा आपको रेलवे और एसएससी में भी काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जोड़ घटाव का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ठीक, अब जोड़ बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। इसका मतलब गणित में हमको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? गणित में हमको सबसे पहले सिखाई जाती है गिनती। ठीक है, अब गिनती तो अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो गिनती तो आपको आती ही होगी। फिर उसके बाद हमको सिखाया जाता है जोड़। अब जो नॉर्मल संख्या होती है जैसे 2 3 4 3 2 3 6, इन संख्याओं को जोड़ना तो लगभग सभी को आता है। एक नॉर्मली एक ट्रिक होती है जिसमें हम लोग बिना उसको लिखे वहीं स्क्रीन के ऊपर सॉल्व करना देखते हैं, तो वो लोग भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि जोड़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक मैथ्स में क्या लेने वाला हूँ वो अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग साइन कन्वर्जन देखेंगे। साइन कन्वर्जन कि प्लस माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस प्लस होता है तो क्या होता है, प्लस प्लस होता है तो क्या होता है, और आखिर ऐसा क्यों होता है कि माइनस प्लस प्लस हो गया, बड़ी संख्या हम माइनस की लेते हैं हमेशा, आंसर में हमारा माइनस आता है। ये सारी चीज़ें जो हमको बचपन में नहीं पढ़ाई जाती है एक्चुअल में, है ना। सीधे बता दिया जाता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या हो तो माइनस लगा दो। लेकिन क्यों? जब तक हम उस चीज़ का कारण नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग को नहीं समझ में आने वाला है, चाहे आप कितना भी रट लीजिए। और जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होता है उनको ज़्यादातर ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो उनको भी बहुत आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, हम लोग गिनती लिखते बचपन में हम लोग गिनती लिखते थे 1 2 3 4 ऐसे करके डैश 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 इन्फिनिटी तक। ठीक, लेकिन ये तरीका हम लोग जो अपनाते हैं ये सिर्फ हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है गिनती लिखने का। गिनती लिखने का जो एकदम सही तरीका है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, और उसी से हमारा प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक है, हम लेते हैं एक लाइन जिसमें हम लोग 0 लेते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। इस साइड जाते हैं तो प्लस में चीज़ें आएंगी, इस साइड जाएंगे तो हमारी माइनस में चीज़ें आती होती है। ये ग्राफ में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से मैंने एक बना लिया। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से हम लोग गिनती लिखते हैं। जहाँ हमारा ये 0 होता है, 0 से इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, और इधर बढ़ेंगे तो हम माइनस। अब देखिए, सबसे पहले हम साइन कन्वर्जन देख लेते हैं, और एक्चुअल में वो ऐसा होता क्यों है वो हम लोग देख लेते हैं। कि जैसे कि मान लो हमें पता है कि प्लस प्लस जब ये दोनों मिलते हैं तो प्लस बनता है, और हमारी संख्या भी प्लस की आती है, आंसर भी प्लस का आता है। ठीक, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, लेकिन आंसर जो होगा वो हमारा, उसका साइन किस पर डिपेंड करेगा? इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उसका साइन लेंगे। अगर एग्जाम्पल के लिए कि -2 + 3,
ये हम लोगों ने करा। तो माइनस प्लस होगा माइनस, मतलब माइनस करना है कुल मिला के, तो 2 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। और साइन कौन सा लेंगे, प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, तो वो साइन हम वो उस संख्या का लेंगे जो बड़ी संख्या का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे +1 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उल्टा हो जाता है कि 3 - 2 करना हो तो 3 प्लस का माइनस का 2, सॉरी -3 + 2 करना हो तो उस केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर तो वही बनाएगा लेकिन माइनस का बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन हमेशा माइनस का रहता है। तो ये 4 चीज़ें हमारे साइन कन्वर्जन में हम लोग देखते हैं। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, क्यों हमेशा बड़ी संख्या का माइनस लेते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस का आता है, यहाँ पे छोटी संख्या, यहाँ पे -2 है लेकिन माइनस आंसर में क्यों नहीं आया। ये सारी चीज़ें हम लोग इस ग्राफ के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, यही वाला, कि सबसे पहले प्लस प्लस वाला कन्वर्जन हम लोग देख लेते हैं। प्लस प्लस वाले कन्वर्जन में क्या है कि मान लो कि +2 + 3 करना है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि +2 मतलब 0 से हम 2 आगे बढ़ेंगे, यहाँ आ गए। ठीक है, उसके बाद +2 फिर से मतलब 1 2 या 1 2 प्लस हमारे और हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 0 से हमारा कितना डिस्टेंस पे आ गए हम लोग, 4। मतलब हमारा आंसर क्या, सॉरी 3 जोड़ना है तो +2 और ये 5, 1 2 3 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आ गए हम 5 पे। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ गया, +5। ठीक है, इसीलिए अब देखो आंसर कहाँ पे आया है, प्लस वाले रेड में आया है, ये देखो प्लस वाले ग्राउंड में आया है हमारा, इसीलिए हम आंसर भी प्लस में ले रहे हैं। चलिए सेकंड कन्वर्जन देखते हैं कि -2 + 3 हमको करना है। ये बिल्कुल छोटी छोटी संख्याओं लेके बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या को ले जाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा पेज चाहिएगा, इसलिए मैं छोटी संख्याओं को बताऊंगा तो बड़ी चीज़ों में अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सिर्फ मेन मोटिव मेरा ये है कि ये माइनस प्लस 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 माइनस माइनस ये कैसे होता है वो समझाना है। अब देखिए हमको सबसे पहले -2 मतलब कि हमें 0 से पीछे जाना है, कितना जाना है 2, तो 1 और 2 हम यहाँ आ गए। ठीक है, -2 पे आ गए। अब हमें +3 करना है, मतलब हमें इस साइड आना है, +3 चलना है, मतलब 1 2 3 हमको 3 आगे आना है। तो हम कहाँ आ गए, 1 पे आ गए, और ये 1 कौन सा है, प्लस वाला, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, +1। इसीलिए हमेशा बड़ी जो संख्या होती है उस पर जो साइन होता है वो हम लेते हैं। अब ये सेम चीज़ उल्टा करके देखते हैं कि हमें -3 + 2 करना हो गया, तब क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले -3 पे जाना है, तो 0 से हम 1 2 3 ये -3 पे आ गए। ठीक, ये आ गए -3 पे। अब हमको +2 करना है, मतलब कि 2 आगे जाना है, तो यहाँ से हम आगे जाएंगे तो 1 और 2 हम कहाँ पे आए, -1 पे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, -1। यहाँ देख रहे हो कि बड़ी संख्या माइनस की है तो हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि -6 प्लस का 12 ये करना है, तो हमारा आंसर क्या -6 आना चाहिए। अब ये ग्राफ में कैसे है, -6 आए क्या +6 आएगा। ठीक है, +6 आएगा। देखो कैसे आएगा कि सबसे पहले -6 करना है तो हम पीछे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये -6 यहाँ आ गए। ठीक, 1 2 3 4 5 और ये -6 हम यहाँ आ गए। अब हमें +12 मतलब कि आगे जाना है, कितना जाना है, 12 जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हम 12 आगे आ गए। तो हमारा आंसर कहाँ पे आ गया, +6 पे आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया +6। यही अगर उल्टा होता ये तो +12 होता और -6 होता, सॉरी -12 होता और +6 होता। उस केस में हम लोग क्या करते कि पहले -12 पीछे जाते और +6 पीछे आते, तो हमारा आंसर यहाँ -6 पे आता। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस प्लस माइनस कैसे हो जाता है। ठीक, और हमेशा बड़ी संख्या में जो साइन होता है वो माइनस का आता है। अब आखिरी टॉपिक हमारा आखिरी बचा है कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, करते प्लस है लेकिन साइन माइनस का लेते हैं। ये देख लेते हैं ये इस ग्राफ में कैसे आएगा कि मान लो कि -2 और -3 है, तो यहाँ पे देखो -2 सबसे पहले 0 से -2 पे जाएंगे, ये आ गए -2 पे, यहाँ पे आ गए। उसके बाद -3 मतलब और पीछे जाना है, कितना जाना है 3, तो 1 2 3 में पीछे आ गया, तो मेरा आंसर क्या आया, -5। इसीलिए हम लोग भले ही से जोड़ते हैं लेकिन हमें हमेशा माइनस लेता है। अब चूंकि हम लोग हर बार ग्राफ बना के नहीं दे सकते, ये सिर्फ ग्राफ बनाने का तरीका ये है कि कारण हमको समझ में आ जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन हर बार हर क्वेश्चन को करने के लिए हम ग्राफ का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस भी हमेशा माइनस होता है, और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। यहाँ पे हमेशा हम लोग जो बड़ी संख्या का होगा वो साइन लेंगे, और यहाँ पे तो माइनस आना ही है आंसर में। तो ये सबसे बेसिक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं सबसे बेसिक जोड़ का सबसे बेसिक पॉइंट था ये, है ना। और इसमें जब हम लोग ये गिनतियों का जो जोड़ना होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो आपको लगभग सभी को आता ही है कि आखिर में ये गिनतियों को जोड़ते कैसे हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूं भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ शुरू कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल संख्याओं का जोड़ तो आप लोगों को आता ही है, ठीक। इसमें मैं आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल बेसिक से जोड़ घटाव गुणा भाग से लेते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ताकि एक एक चीज क्लियर होती जाए और इतनी आसानी से इतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स आपको पसंद आने लगेगा। जिन लोगों को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आता है उन लोगों को मैथ्स बहुत अच्छा लगने लगेगा कि इतने सरल तरीके से हम लोग मैथ्स को समझ सकते हैं, ये आज आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। तो चलिए देखिए, भिन्नों का जोड़ अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें मैं टाइप वाइज समझाऊंगा और कम से कम 6 से 7 टाइप आपको बताने वाला हूँ, ठीक। हर एक टाइप में एक अलग पैटर्न और अलग तरीका यूज होगा, ठीक है। बेसिक तरीका भी आपको बताते चलूंगा और साथ में ट्रिक वाला तरीका भी मैं आपको बताने चलूंगा। इसमें क्या होगा ट्रिक में, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करना होता है, ठीक है, या 2 घंटे का समय मिलता है व्यापम है तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी कम समय होता है और कम समय में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना होते हैं। और यहाँ पे हम लोग मैथ्स में समय बचा लेंगे तो हमारा ये जो समय है हम दूसरे सब्जेक्ट्स में वहाँ पे लगा सकेंगे और आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसी में आपको सबसे पहले टाइप 1 बताता हूँ, ठीक। देखिए अगर आप देख रहे हैं और सीरियस कैंडिडेट है तो आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और अगर आपको इनका अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से PDF चाहिए तो आप बता देना, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल चालू कर दूंगा जिसमें हमें ये यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा वो अगले दिन आपको उसी 1 घंटे के दिन उसी 1 घंटे के अंदर आपको वहाँ पे PDF मिल जाया करेगा, तो आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। और जो ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे बिल्कुल बेसिक टॉपिक हम लेते हैं और सबसे छोटा सा एक टाइप हम समझते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप है कि यदि 8 + 3/2/3, ठीक, ऐसा है तो हम लोगों को इसको सीधे 8 से ही 2/3 लिख देना है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल एक याद रखना है इसको, कैसे कि इस तरीके से 8 से ही 2/3 लिखा है, इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों वाइस वर्सा है एक दूसरे के। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला टाइप है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 24 = 25 26/3 हम इसको लिख देंगे, ठीक। ये हमारा आगे का सोल्व हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर पॉइंट में दे रखा है तो हम उसको भाग में सीखेंगे, कैसे भाग देते हैं, ठीक, वो सीखेंगे हम लोग। तो अभी यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर इस तरीके से कोई टर्म दे रखी है हमको उसको लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि हमेशा नीचे की संख्या आपकी बड़ी होनी चाहिए। नीचे की संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी नहीं है तो हम उसको और आगे सॉल्व बताऊंगा मैं टाइप 2, 3, 4 में कि किस तरीके से उसको आगे हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, इस टाइप को आप बिल्कुल याद रखना कि अगर इसको 8 से ही 2/3 लिखा है तो हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से लिखा है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि 2 सही 1/3 लिखा है तो हम इसको 2 + 1/3 इस तरीके से लिख सकते हैं, और यदि ऐसा लिखा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, टाइप 1 है। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 बहुत ही है कि क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 सही 1/3 + 6 सही 1/5 + 4 सही 1/6, इसको हमको जोड़ना है, ठीक। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले तो एक जनरल मेथड बताने वाला हूं जिसमें स्टेप बाय हम लोग समझेंगे, ताकि वो लोग भी समझ सके जिन लोगों को कठिनाई होती है, पहली बार पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद इसकी ट्रिक समझेंगे कि हम इसको किस तरीके से 1 या 2 स्टेप में, या कुछ क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट स्क्रीन पे ही सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैंने बताया था ऐसा लिखा है तो हम ऐसा तोड़ देंगे, तो इसको भी तोड़ देते हैं। तो ये 2 + 1/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 + 1/5 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा 4 + 1/6 हो जाएगा। ये हमने तोड़ दिया इसको। अब ये 2, ये 6 और ये 4, इसको हम पास लिख लेते हैं। 2 6 + 4 प्लस ये 1/3, 1/5 और 1/6 हम पास लिख देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12 हो जाएगा, प्लस का डिवाइडेड बाय इनका। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना बता देता हूँ जिसको नहीं आता है। हालांकि इसको एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर हमारा आएगा उसमें हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। वहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी। तो पहले 3 से जाएगा, ये 5 बचा, ये 2 बचा, फिर 2 से जाएगा, 5 बचा, और फिर ये 5 से गया। तो कुल मिला के हमारा जो एलसीएम है वो आया 30। ठीक है, तो 30 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, जो भी आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का 30 में डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10। ठीक, फिर उसके बाद 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6, 6 का इसमें करेंगे 5 आएगा, और 5 का इस ऊपर गुणा करेंगे 5। तो ये क्या आ गया 12 प्लस, अब ये 10 और 6 कितना हुआ, 10 और 6 16 और 5 21 हो गया, 21/30। यहाँ पे हम इसको काट देंगे। ठीक, इसको हम काटेंगे तो 7 और नीचे आएगा 10, तो कुल मिला के ये नीचे फिर से वो बड़ी संख्या है, ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, 12 सही 7/10, हमने देखा नीचे बड़ी संख्या है ऊपर छोटी संख्या है, तो हम सीधा लिख सकते हैं इसको 12 सही 7/10। इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। अब आप बोल रहे होगे सर एग्जाम के अंदर इतना बड़ा तो हम करेंगे नहीं, तो बिल्कुल हम नहीं करेंगे इतना बड़ा एग्जाम के अंदर, लेकिन ये जो छोटे हैं, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उन लोगों के लिए मैंने ये इतनी डिटेल में सॉल्व किया है। लेकिन जनरली हमको इतनी डिटेल में इसको सॉल्व नहीं करना है, कि यही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट तरीके से एग्जाम के अंदर कैसे करेंगे। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप इसको समझ सकते हैं। 6 सही 1/5 प्लस 4 सही 1/6 ये दे रखा है। ठीक, अब आप सोच रहे होगे कि सर इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर दो, 6 और 1 7/3, 6 5 30 और 1 31/5 प्लस 24 और 1 25/5। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये तो छोटी संख्या है तो आप कर लोगे। लेकिन जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो गुणा करना, फिर डिवाइड करना, फिर एलसीएम लेना, फिर उसका मल्टीप्लाई करना, और फिर जोड़ना, और फिर वापस काटना, बहुत बड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये ट्रिक ये तो हमको कभी भी यूज़ करना ही नहीं है। ठीक, तो जिन लोगों का बेसिक कंप्लीट है उन लोगों को बताता हूँ। अब आपको पता है कि ये 2 + 1/3 है, 6 + 1/3 है, 4 + 1/6 है। ठीक, आप लोगों को दिमाग में है, तो हम डायरेक्टली इनको जोड़ देंगे। 6 ने 2 8, 8 और 4 12, ये आ गया हमारा 12, प्लस लिख देंगे। अब इन तीनों का एलसीएम डायरेक्ट यहाँ ले लेंगे। ठीक, कितना आ गया 30। वही पता है, इसका इसमें गुणा करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि ये लिखा हमने फाइनली तो वही करा, तो ये यहीं कर देंगे हम डायरेक्ट। ठीक, 3 10 10 ऊपर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 5, तो फाइनली ये 21/30 यहीं निकल के आ गया 7/10, और ये डायरेक्टली हम 12 सही 7/10 सीधे कर। तो ये 1 से 2 स्टेप में हमारा आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये जो ट्रिक है ये क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं मैं। बड़ा क्वेश्चन कौन सा, 10 सही 2/5 ले, प्लस 23 सही 11/20 प्लस 13 सही 7/10 ले लिया। अब वही 10 प्लस 2/5 प्लस 23 प्लस 11/20 प्लस 13 प्लस 7/10, अब इनको अलग करके जोड़ देंगे। तो इतना लंबा हमको नहीं करना है, आप प्रैक्टिस कर लेना। पहले क्वेश्चन में मैंने समझा चुका हूँ एक एक स्टेप वाइज, अगर नहीं समझ में आए तो उसको स्टेप वाइज आप करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 33 और 13 कितना हो जाएगा 46, प्लस 5 20 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 20। ठीक है, देखिए एलसीएम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 5 20 10। ठीक, सॉल्व करते हैं, 5 से भाग जाएगा, 1 बचा, कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 बचा, फिर 2 से करते हैं, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, फिर 2 से करते हैं 1 1, जब तक 1 1 नहीं आया जब तक सॉल्व करते रहते हैं। तो ये आ गया अपना 20 एलसीएम। क्या करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, कितना आया 10 आया, 4 आया, 4 का ऊपर गुणा 2 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ये आ गया 11, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे 14। ठीक,
फाइनली जब जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, या 8 और 1 9 और 1 10 और 3 13 का 3 हासिल 1 और 2 और 1 3, तो 33/20। ठीक, ये आ गया, ये अपना आ गया 46। अब क्या करना है, अब 46 है। अब मैंने बताया था कि डायरेक्ट इसको 46 33/20 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हमेशा और हमेशा आपका नीचे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। यह आपको बिल्कुल याद ही रखना है कि बड़ी होनी चाहिए। तो नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, ऊपर वाली छोटी होगी, जब भी हम ये करेंगे। क्या ऊपर वाली छोटी है, नहीं है, तो इसको हम और आगे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि ये 46 है, अब ये 33/20 को हम सही बटे में कन्वर्ट करेंगे। सही बटे में कन्वर्ट करने की क्या ट्रिक है, कैसे करते हैं, तो देखिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले 20 का इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो वो एक बाहर आ जाएगा। ठीक, जितनी बार भाग जाता है वो बाहर आ जाएगा। अब ये 20 से कम 20 हो गया। अब 20 में से 33 कितना कम पड़ रहा, 13 ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 20, तो नीचे आना ही है। ठीक, ये आ गया एक सही 13/20। देखो इसको सोल्व करते हैं, 20 से कम 20, 13 और 33/20। ये बिल्कुल यही की यही है जिसको हमने सेलेक्ट किया। कैसे लिखना है तरीका मैंने बता दिया। अब ये 46 और इसको फिर से वही प्लस वाले कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 46 और 1 47 हो जाएगा, और 13/20। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा टाइप 1 यहाँ पे टाइप 2 कंप्लीट होता है। ठीक, इसके और क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए अब टाइप 3 लेते हैं। टाइप 3 में क्या होगा, वही टाइप 3 अभी मैंने बताया आपको, 4 सही 7/2 है। ठीक, मतलब नीचे अगर छोटी संख्या आ जाए, हमेशा बड़ी आती रहनी चाहिए लेकिन छोटी आ जाए, तो हम कैसे उसको सॉल्व कराएंगे। तो कुछ भी नहीं है, 2 का भाग दे देंगे। कितने बार गया, 3 बार। ठीक है, तो ये 3 4 है, 2 3 6 होता है, तो 3 तो सामने आ जाएगा। कितना कम पड़ रहा है, 6 में 7, 1 कम पड़ रहा है, और नीचे 2 आएगा ऐसे ही। ठीक, फिर ये 4 और 3 7 सही 1/2 अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप बोल रहे होगे सर इसको तो 14 4 दूनी 8, 8 और 7 15 डिवाइडेड बाय 2, तो वही 7 1, तो ये तो और आसान तरीका हो गया। बिल्कुल हो गया, मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता 23 + 179 डिवाइडेड बाय 14, अब आप कैसे करते, यहाँ पे देखो 23 और 14 का गुणा करना, फिर उसमें 179 जोड़ना, फिर वापस 14 से डिवाइड करना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये ट्रिक है। कैसे कि नीचे छोटी संख्या आ रही है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बड़ी संख्या में। कैसे करेंगे, 14 का इसमें भाग देंगे। चलिए भाग दे देते हैं। अगर भाग हमको ज़्यादा बड़ा हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार गया, ठीक है, 3 आया, 14 दूना 28, 14 3 42, तो कितना आ जाए, कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक, तो ये 28, यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बच रहा है 1 11। ठीक, तो मैंने बताया आपको कि 23 तो ऐसा कैसा लिख देंगे, जितनी बार भाग जाएगा वो सही में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 12 बार गया, कितना शेष बच रहा, 11, और नीचे तो 14 आएगा ऐसे। ये हो गया कन्वर्ट। अब सीधे इन दोनों को जोड़ के हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये 5 और ये आपका 3, 35 सही 11/14। बहुत आसानी सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया। ठीक, ये हमारा यहाँ पे टाइप 2 खत्म होता है। टाइप 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दे दूंगा, और अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना थंब बता दीजिएगा कि हाँ हमको चाहिए क्वेश्चन सेंस के प्रैक्टिस के लिए, तो मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए, तो अब अपन समझते हैं इसका टाइप 3। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक सा ले रहा हूँ मैं, आपको मतलब इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। जिसका बेसिक कंप्लीट है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, क्योंकि आगे हम लोग उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। धीरे धीरे गुणा भाग जोड़ घटाव होने के बाद हम लोग आगे जो है चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग जोड़ घटाव भाग की ट्रिक बताऊंगा मैं। गुणा करने की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, जल्दी से जल्दी, बहुत ही क्विक तरीके से आप लोग वहाँ पे गुणा कर सकोगे। ठीक, उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन पे आ जाएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में काम आने वाली है। फिर उसके बाद हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे वो हम लोग समझ लेंगे। फिर LCM SCF पढ़ेंगे, फिर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे परसेंटेज पे आएंगे, और इस तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा शुरू में बोर लग सकता है। चलिए, तो अगला, अब माइनस आ जाए तो क्या करें, यही हमारा टाइप 3 है। ठीक है, क्या है,
कि 12 माइनस 5/8 आ जाए तो क्या करेंगे। कोई इसमें करने की सिंपल सा इस तरीके से कर सकते हैं, 12 8 96 में से 5 गया 91/8। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ कर दोगे। लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन में आप खुद देख लेना क्या वो इस तरीके से हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो आप कर लीजिएगा, और अगर नहीं हो सकता है तो फिर मेरी ये ट्रिक को आप समझिए। सबसे पहले क्या चेक करना है कि बटे वाली संख्या में नीचे क्या बड़ी संख्या है ऊपर वाली से, मतलब अंश हर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ठीक, हर बड़ा होना चाहिए, नीचे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। है क्या 5 से बड़ी? बिल्कुल है। तो हम सीधे सीधे कर देंगे। क्या करेंगे, 12 में से 1 कम करेंगे। ठीक, इन दोनों का माइनस ऊपर लिखेंगे और नीचे तो 8 आएगा इसे, मतलब कि 11 सही 3/8। सिंपल, बहुत ही आसानी तरीके से, छोटे से तरीके से समझाएं। क्या करेंगे, 12 में से 1 कम करेंगे, दोनों का माइनस करके ऊपर लिख देंगे, और नीचे जो है वो आपका 8 कर देंगे। 8 तो नीचे आएगा ही आएगा। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या ये सही आ रहा है, देखो 91/8 आना चाहिए। 88 + 3 91/8 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, ये हमारा चेक भी हो गया। चलिए थोड़ा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो क्वेश्चन होता हमारा 159 - 13/29। ठीक, माइनस है बीच में, नीचे बड़ी संख्या है, बिल्कुल है। ये दो चीज़ तो आपको चेक ही करना है कि पहले साइन कौन सा है और बड़ी संख्या कौन सी। यहाँ प्लस साइन होता सीधे लिख देते, है ना, सही बटा करके। प्लस साइन नहीं है, क्या करेंगे, एक इसमें से 1 कम करके लिखेंगे, बिल्कुल कम कर देंगे। क्या कर देंगे, 158 कर देंगे। इन दोनों का माइनस ऊपर लिखेंगे। इन दोनों का माइनस कितना आएगा, इन दोनों में से 29 में से 13 जाएगा तो आपका 16 बचेगा। ये रहा 16। ठीक है, 9 में से 3 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1, 16 और नीचे 29। ये आ गया आंसर आपका। कितनी जल्दी हो गया। अब यहाँ पे अगर आप वो वाली ट्रिक लगाते तो 29 और 159 का गुणा करना, फिर उसमें से 13 घटाना, फिर 29 का डिवाइड करना, कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। क्या इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और डाउट क्लियर हो जाएंगे। 1269 - 169 डिवाइडेड बाय 203। नीचे बड़ी संख्या है, सीधे इसमें से 1 कम कर देंगे, 1268। 169 में से 203 में से 169 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 34 डिवाइडेड बाय 203। खत्म आंसर। यहाँ पे आपका ये जो है टाइप 3 कंप्लीट होता है। ठीक, अगला टाइप समझते हैं अपन। हम लोग अब अगला टाइप समझेंगे जहाँ पे है आपका टाइप 4 कह सकते हैं उसको। ठीक, मैंने बताया था सारी ही चैप्टर में टाइप वाइज टाइप के हिसाब से पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि ये क्वेश्चन किस टाइप में अप्लाई हो रहा है। टाइप से आप लोग पढ़ोगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहती है, इसीलिए मैं टाइप से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वरना सब कंबाइन करके पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। टाइप वाइज आपके नोट्स रहेंगे। जब आप एक महीने बाद 2 महीने बाद जब वापस उसको पढ़ोगे तो आपको टाइप वाइज वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छे से आप वहाँ पे चीज़ें समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमारा माइनस वाला हो गया। अब अगर ऐसा आ जाए कि -10 + 255, पहले क्या था, बीच में माइनस था, ये प्लस का था। अब नीचे बड़ी संख्या है, ठीक, बिल्कुल बड़ी संख्या है। अब -10 है, यहाँ +25 है, तो क्या करेंगे, हमेशा क्या करते हैं, इसमें से 1 कम करते हैं, है ना। तो इसमें से 1 कम करेंगे तो 10 में से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। लेकिन साइन माइनस का ही रहने वाला है, क्योंकि -10 और -1 जब हम लोग इस तरीके से करेंगे तो ये माइनस तो साइन रहने वाला बाहर, ठीक, वो तो माइनस हो ही जाएगा। और इन दोनों का माइनस हो जाएगा आपका 3 और नीचे 5। ये आंसर आ गया। ठीक, बस ये माइनस है तो ये माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा। और मैंने बताया भी था 2/5 से बड़ी संख्या आपकी 10 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का साइन हमेशा आएगा आंसर में आपका। ठीक है, ये आने ही वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, -78 प्लस का 14/23, इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। 78 में से 1 कम करना है, 77। ठीक है, 23 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 23 में से 14 जाएगा तो 9 बचेगा, और नीचे 23 है ही सही। और ये माइनस का साइन क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस की। खत्म, ये हमारा टाइप 4 हो गया यहाँ पे। चलिए टाइप 5 करते हैं। अब अगर दोनों माइनस की हो जाए,
मतलब ये जो है आपका, ये दोनों माइनस का हो, मतलब माइनस का 10 माइनस का 4/9। नीचे बड़ी संख्या है, बिल्कुल है, ठीक, करेंगे हम, नीचे बड़ी संख्या है तो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, इस माइनस को हम कॉमन निकाल देंगे, ठीक, कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 10 और ये माइनस साइन बाहर चला गया तो +4/9। इसको हम कैसे सोल्व करते थे, पहला टाइप 10 सही 4/9 सीधा लिख देंगे और ये माइनस का साइन, मतलब कि वही जुड़ा लेकिन साइन कौन सा आया, माइनस का। ये मैंने बताया भी था कि माइनस माइनस हमेशा माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा अपन माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहता है, ठीक। ये आ गया यहाँ पे। एक और देख लेते हैं, माइनस का 283 माइनस का 43 अपॉन में 49। अब क्या करेंगे, सेम चीज़, माइनस बाहर निकाला, ये 283 ये बीच में प्लस आ गया तो वही फर्स्ट हमने जो है फर्स्ट टाइप वो यहाँ पे लग गया और ये इस तरीके से माइनस में हमारा आंसर आ गया। चलिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमेशा नीचे बड़ी संख्या होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यही हमारा अगला टाइप है, टाइप 5। टाइप 5 क्या है, टाइप 5 में कि 10 माइनस 14/3, ठीक, माइनस का साइन है, नीचे एक बड़ी संख्या नहीं है, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। उसमें प्लस वाले में भी हमने यही करा था, इसमें भी यही करेंगे, ठीक। चलिए, प्लस वाले में कैसे करेंगे, 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 4 बार, कितना आया 12, कितना कम पड़ रहा है 2 और नीचे तो 3 आएगा, सही। ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए तो 10 माइनस 4/2/3 ये हमारा आंसर आया। लेकिन ये अभी पूरी तरीके से आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अब हम इसको और तोड़ेंगे। कैसे, 10 माइनस 4 ब्रैकेट लिया +2/3, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैंने बताया था पहला ही टाइप है। ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो 10 माइनस 4 माइनस 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक। 10 में से 4 गया, 6 बचा और ये माइनस का 2/3 ऐसा कैसा। अब नीचे बड़ी संख्या है, सीधे हम लोग क्या कर देंगे, 6 में से 1 कम कर देंगे, 5, यहाँ आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारे क्वेश्चन में 6 माइनस 2/3 आ गया था, 6 माइनस 2/3, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं नीचे बड़ी संख्या है, बिल्कुल है, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं, इसमें से 1 कम कर देंगे 5, ठीक है, इन दोनों का माइनस आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका 3। तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देंगे और हमारा जो है आंसर 5 सही 1/3 निकल के आ जाएगा। चलिए, अब इसी टाइप का अपन एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि ये थोड़ा जो इसमें डाउट बना हुआ है वो हम और अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे और समझ सकेंगे। क्वेश्चन है अपना 183 माइनस 122/11। यहाँ हम देख सकते हैं कि नीचे 11 है, ठीक है, जो कि ऊपर वाली संख्या से छोटी संख्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 11 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 122 को 11 बार जाएगा 121, ठीक। तो 11 आ जाएगा सामने, 121 ऊपर 121 चला गया, 122 में से 121 जाएगा तो बचेगा आपका 1/11 और वह 183 तो है ही सही, ठीक। यहाँ पे इसमें 183 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा आपका 172, ठीक, माइनस और 1/11, ठीक। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें से माइनस वाले कम, ये जो है अपना पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं। इसको करेंगे अपन, सबसे पहले 1 माइनस करके लिख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख देंगे और नीचे 11 लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे टाइप 5 अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको टाइप 6 बता रहा हूँ। टाइप 6 सारे जो अभी तक हमने टाइप पढ़े हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 तक, ये जो टाइप पढ़े हैं इन सब का कंबाइन होके हमारा टाइप 6 बनता है।
इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में जो क्वेश्चन आते हैं, ये जो हमने टाइप पढ़े हैं, ये तो सिर्फ एक बेसिक है कि हम कैसे सॉल्व चीज़ों को करते हैं। एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे ये टाइप 6 में है, ठीक है, जो वास्तव में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं और हम उनको जो है अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ। 10 सही 3/4 माइनस 8 सही 5/8 प्लस 12 सही 1/3 और माइनस 5 सही 1/4। ये हमारा क्वेश्चन है, सारे कंबाइन है इसके अंदर। तो हम लोगों को सबसे पहले मैं एक बड़ी मेथड के थ्रू इसको समझाऊंगा आपको, और फिर इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बता दूंगा। तो सबसे पहले इसको एक बेसिक नज़रिए से देखते हुए आप लोग समझना कि 10 सही 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3/4 माइनस 8 सही 5/8 को क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 5/8 प्लस 12 प्लस 1/3 माइनस 5 और इसको 5 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। चलो लिख दिया। अब ये 10 प्लस 3/4 ऐसा कैसा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा और ये 5/8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का यहाँ पे 12 और प्लस का 1/3 तो है ही सही, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 5 और माइनस का 1/4। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको पास में लिख लेते हैं, ठीक है, और बटे वाली संख्याओं को पास में लिख लेंगे। तो 10 माइनस 8 प्लस 12 और माइनस का 5, ठीक, और साथ में प्लस लिख के ये वाली जो संख्या है बटे वाली वो हम लिख देंगे। 3/4 माइनस 5/8 प्लस 1/3 और माइनस का 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 में से 8 गया, 2 बचा, ये हो गया 14, 14 में से 5 गया तो फाइनली क्या आया, ठीक है, 14 में से 5 गया तो 9 प्लस, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेना मैं एलसीएम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, और जो एक बेसिक तरीका होता है वो तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा, सबको साथ में लिख के और फिर डिवाइड करके जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक लेते हैं। तो इसका एलसीएम मान लेता हूँ मैं कि 24 आएगा, वैसे तो हाँ 24 आएगा, ठीक है, इसका एलसीएम 24 आया। 4 का इसमें भाग देंगे, कितना बचा 6 का ऊपर गुणा करा 18 माइनस 8 का इसमें भाग दिया, कितना बचा 3 और ऊपर 5 गुणा करा तो 15, 3 का इसमें भाग किया, कितना बचा 8 और 8 का ऊपर गुणा, माइनस 4 का इसमें भाग करेंगे तो 6 और ऊपर गुणा करेंगे 1 में तो 6। चलिए ये 9 प्लस, इसको सोल्व करते हैं। 18 में से 15 गया, 3 बचा, 3 और 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 9 10 11, 11 में से 6 गया तो 5, 5/24। अब ये नीचे बड़ी संख्या है, बिल्कुल है, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 9 सही 5/24, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, 9 सही 5/24 मेरा आंसर आ गया। अब ये तो हो गया कि मैंने बेसिक तरीका बताया किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं करना है। एग्जाम के अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे और जितना कम पेन चलाएंगे उतना ही हमारा टाइम बचेगा। तो शॉर्ट में कैसे, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे कर सकते थे वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, पहली बात हमको ये क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, सीधे स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे, है ना। मानो कि ये स्क्रीन है, इसके ऊपर 10 माइनस 8 क्या हुआ, 2 बचा, 2 और 14, 14 में से 5 गया 9 प्लस, ठीक, इन सब का एलसीएम लेके सीधे लिख देंगे 24, ठीक, यहाँ भाग देंगे, कितना बचा, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 18, 4 का भाग जाएंगे 6 में और ये 18 बता चुका हूँ पिछली बार, ठीक है। 8 का इसमें आएगा, यहाँ बचा 15, यहाँ बचेगा आपका 3 का भाग देंगे। ये पूरा स्क्रीन पे काम चल रहा है ना हमारे पास, ये सीधे ये स्क्रीन यही वाला जो है क्वेश्चन लिखेंगे। 3 का इसमें भाग देंगे 6 बार या 8 बार, माइनस का यहाँ पे बचेगा आपका 6। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 5/24 और इसको 9 सही 5/24 हम लिखते हैं, खत्म। तो इस तरीके से हमारे सारे टाइप को कंबाइन करने के बाद जो क्वेश्चन है वो इतना इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि ये समझ में आए कि बड़े क्वेश्चन भी कितनी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। 22 सही 4/5 प्लस 32 सही 7/10 माइनस 14 सही 2/15 माइनस 7 सही 1/10। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। आसानी से सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये मान ले कि ये क्वेश्चन की स्क्रीन है, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 22 और 32 कितने हो जाएंगे, सबसे पहले जोड़ देंगे, ठीक। 22 और 32 कितना हो जाएगा, 4 5 54, ठीक। 54 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 0 4 40। 40 में से फिर 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 33, ये आ गया यहाँ पे 33, प्लस एलसीएम ले लेंगे 5 10 15 और 10। इनका एलसीएम क्या आएगा, 30 सीधे, ठीक। कैसे आएगा, एलसीएम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। 6 6 चौक 24, ठीक। कैसे आया, अभी तक हम इतनी देर से सोल्व कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। 3 21 2 4 और ये 3 और आपका 3 के ऊपर गुणा 3, ठीक। सोल्व करते हैं। 33 प्लस 24 और 21 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 4 45। 45 में से 4 गया 41, 41 में से 3 गया तो 39, ठीक है। 38/30, ठीक। अब यहाँ पे छोटी संख्या नहीं है तो सबसे पहले तो 2 से कट रहा है तो उसको 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, दोनों में 18 डिवाइडेड बाय 15। अभी भी नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। 33 सही 19/15। अब इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि नीचे छोटी संख्या है, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 15 एकम 15, 15 में से गया तो 4 और नीचे बचा आपका 19 में से 15 गया तो आपका 4 और नीचे तो 15 नहीं, यही आया। तो 33 और 1 कितना हो जाएगा, 34 सही 4/15, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए ये मेरा पहला चैप्टर आप यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग सबसे पहले इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ अगर आपको कमेंट हो तो आप मतलब डाउट हो तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से करा हुआ इन टाइप्स का पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वैसे मेरा मानना है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप उसी टाइम पे देखते हुए अपने हाथों से नोट्स बनाना चालू कर दें, सारे टाइप को अच्छे से लिख लें, ठीक है। और अलग से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की एक बुक कॉपी ले लें, उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन जो है अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और ये जेल प्रेरी के लिए बहुत काम में आने वाला है, साथ ही ये रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में भी बहुत काम में आने वाला है। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, आप लोग सभी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक, जहाँ पे कॉमर्स का स्टूडेंट जिसने 10वीं के बाद गणित को हाथ भी नहीं लगाया वो भी इसमें अच्छे से पढ़ सकेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें मैं अलग से भी बताऊँगा जो आपको मैथमेटिक्स को आसान बनाने में मदद करेगी। तो इसको जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।